डियर स्टूडेंट्स, फोक आर्ट के पहले भाग में हमने थ्योरेटिकल जानकारी प्राप्त की कि फोक आर्ट या लोक कला क्या है। इसके बाद हम पावर पॉइंट के माध्यम से ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसके लोक कला के चित्र किस तरह के होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं फोक आर्ट या लोक कला के चित्रों को देखना। जैसा कि हमने पहले ही कहा है, ये निमाड़ के एक पर्व का चित्र है जिसमें ऊपर आपको तोते के आकार दिखाई दे रहे हैं। इसमें झूला दिखाई दे रहा है, चांद, सूरज, बिच्छू, इधर सांप दिखाई दे रहा है। एक तरफ बच्चे को उठाए हुए दो आकृतियां दिखाई दे रही हैं। ये वहां के लोक पर्व गणगौर का प्रतीक भी हो सकता है, जिसमें गणगौर को माथे पर उठाकर चलते हैं। नीचे सीढ़ी और दरवाजे पर तुलसी बनाई जाती है, कहीं तुलसी बनाई जाती है, कहीं सीढ़ी बनाई जाती है। तो ये एक लोक कला का फॉर्म हम देख रहे हैं। अगले इस चित्र में लोक कला की सामान्य चीजें बताई है। एक आंख है, मछली है और एक महिला है, और प्रकृति का चित्रण किया है बेलों के द्वारा, और पानी को लाइनों के द्वारा बताया है, रेखाओं के द्वारा बताया गया है, और इस तरह से ये चित्र पूरा किया गया है। ये भी मछली को डेकोरेटिव फॉर्म में या सुंदर दिखे ऐसा बनाया गया है। इस चित्र में एक महिला श्रृंगार कर रही है। तो जैसा हमने बताया कि आम दैनिक जीवन में व्यक्ति जो जो करता है उनको अपना याद रखने के लिए या अपने विचारों को प्रकट करने के माध्यम से ये इस तरह के चित्र लोक कला में बनाए जाते हैं। ये देखिए, इसमें माता पार्वती बताई है, दो परिचारिकाएं बताई हैं, गणेश जी उनकी गोद में बैठे हैं। ये बंगाल शैली का एक चित्र है, बंगाल की लोक कला का एक चित्र बनाया हुआ है आपके सामने। नीचे डिजाइन से सब पूरा किया गया है। ऊपर जो दिखाई दे रहा है मुकुट, ये मुकुट वहां की शैली का प्रतीक है, और साथ ही साथ आंखें बनाने का जो पैटर्न है ये वहां की खासियत है। ये झोपड़ी नुमा एक चित्र लोक कला का ही एक रूप दिखाई दे रहा है, जिसमें पेड़ पौधे बनाए हैं और जानवर दिखाई दे रहे हैं, मनुष्य दिखाई दे रहे हैं। इसमें दो महिलाएं घरेलू कुछ कार्य करते हुए दिखाई दे रही हैं। इनमें रंगों को देखिए, वही नील के रंग हैं, सफेद खड़िया है, गुलाबी रंग है, ये लाल से कुमकुम से बनाया गया होगा, और सिंदूर से सिंदूरी रंग बनाया है। ये एक नृत्य का चित्र जिसमें ढोलक या बांसुरी वादक दो बताए गए हैं। ढपली भी जिसे कहते हैं, ये ढपली
वादक का एक चित्र बनाया गया है। ये वही मछली का हमने जैसे देखा उसका पूर्ण रूप बताया गया है। एक तरह का कंपोजिशन भी है और मछलियों के प्रतीक को बारीकी से रेखाओं के माध्यम से बताया गया है। इसमें भी देखिए प्राकृतिक वस्तुओं के रंगों को बड़ी खूबसूरती से उपयोग किया गया है। ये श्री कृष्ण लीला का एक रूप बताया है। लोक कला में मैंने जैसे बताया था राम जी के और श्री कृष्ण जी के जीवन पर आधारित बहुत से चित्र बनाए जाते हैं। ये चित्र आप याद रखिएगा मधुबनी शैली का चित्र है। तो आप जब भी चित्रों को देखते हैं तो एक बार याद रखने की कोशिश कीजिए कि किस शैली का है। परीक्षा में आप लोगों को चित्र देखकर भी पूछा जा सकता है कि ये किस शैली का चित्र है या किस तरह का लोक कला का चित्र है। लोक कला में फिर कौन सी शैली है और कहाँ की शैली है। ये बिहार के मधुबनी की शैली है। ये एक और लोक चित्र ये इसमें शिव जी और माता पार्वती को बताया गया है। हाथ में त्रिशूल बताया गया है। आंखें बनाने का पैटर्न अलग अलग जगह पर है। इनके कपड़ों पर भी एक आंख बनाई गई है। चेहरा कुछ लोक कलाओं में साइड चित्र बनाया जाता है ज्यादातर, जो बनाने में आसानी रहती है। साइड पोज जिसे हम कहते हैं। तो लोक कलाओं में अधिकतर साइड पोज बनाए जाते हैं। ये देखिए एक मांडना टाइप का है, रंगोली टाइप चित्र, पट चित्र भी इसे कहा जाता है। और इस चित्र में बारीकी से प्रकृति का डिजाइन चित्रित किया गया है। इस चित्र में भी श्री कृष्ण जी को बताया गया है। ऊपर पीछे पेड़ है, पेड़ में फलों को बारीकी से बताया है और उसे अलग अलग जगह पर कंपोज किया गया है। लोक कला का एक ये खासियत भी है कि इसमें डिजाइन की तरह अलग अलग जगह पर बताया जाता है चीजों को, और प्राकृतिक रूप से ऐसा नहीं होता है। झुंडों में फल लगते हैं, पत्तियां भी अलग अलग। जब हम लैंडस्केप देखते हैं तो लैंडस्केप में पत्तियां अलग अलग नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन लोक कला और जो शैलीगत चित्र होते हैं उनमें बारीकी से पत्तियां, फूल दिखाई देते हैं। तो देखिए इसमें दो महिलाएं हैं और श्री कृष्ण जी हैं। ये चिड़िया का एक कंपोजिशन है लोक कला का, जिसमें चिड़िया को डेकोरेटिव फॉर्म में बताया है। लोक कला की खासियत एक ये बॉर्डर भी होती है, जिसमें एक ही जैसा रंग रिपीट किया जाता है, जिसमें इस तरह के ट्रायंगल या तिकोने बनाए जाते हैं। इन तिकोनों के माध्यम से उसमें रंग भरा जाता है। ये श्री कृष्ण लीला का एक और रूप देखिए। इसमें बारीकी से चित्र में डिजाइन बनाई गई है। आप इसे भली भांति देख सकते हैं।
नहीं पूछा